आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि काफी टाइम बाद हम संडे को वीडियो अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि आज एक ब्रांड नहीं बल्कि एक नया प्लेयर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एंटर हो रहा है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि पाकिस्तान के अंदर मोटरोला इज फाइनली ऑफिशियल। मैंने कुछ टाइम पहले आपको यह बताया था कि पाकिस्तान में मोटरोला आ रहा है, बट नाउ इट इज ऑफिशियल। और पाकिस्तान में कोटेक वाले जो हैं ये मोटरोला को ऑफिशियली लेकर आ चुके हैं। जो पहला मॉडल लॉन्च हो रहा है इट्स कॉल्ड मोटो G77। और यहां पर मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ये जो मॉडल है दिस इज वन ऑफ द फ्यू मॉडल्स जो कि शुरू में लॉन्च होंगे, यानी कि इसके अलावा भी काफी मॉडल्स हैं जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ये एक बहुत बड़ा मोमेंट इसलिए नहीं है कि मोटरोला पाकिस्तान में आ रहा है, ये बड़ा मोमेंट इसलिए है कि एक नया प्लेयर मार्केट में एंटर हो रहा है। मैं एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। पाकिस्तान में आपको बहुत से मोबाइल कंपनीज के ब्रांड्स नजर आते हैं, बट रियलिटी ये है कि अगर आप देखें बैकएंड पे जाकर तो 3 से 4 टोटल कंपनीज हैं जिनके मल्टीपल ब्रांड्स पाकिस्तानी मार्केट में आते हैं। यही वजह है कि अगर आप दो फोन्स को उठाकर देखें तो अक्सर दो ब्रांड्स के फोन्स आपको सिमिलर लग रहे होते हैं। बट अगर आप मोटरोला की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोटरोला इज एन अमेरिकन हेरिटेज वाला ब्रांड, जिसका मतलब ये है कि ये जो मोबाइल फोन इसके अंदर है इसकी सॉफ्टवेयर और इसकी जो फिनेस है वो बाकी ब्रांड्स की निस्बत थोड़ी बेहतर होने वाली है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली दिस इज अ कंप्लीटली न्यू प्लेयर इन पाकिस्तान। मतलब ये है कि जो स्पेसिफिकेशन जो फीचर्स ये फोन ऑफर करेगा वो जनरली आपको पाकिस्तानी मार्केट में देखने को नहीं मिलते। अब मोटरोला पाकिस्तानी मार्केट में बहुत पॉपुलर है ऑलरेडी, लेकिन वो ग्रे मार्केट का पॉपुलर है। मतलब पाकिस्तान में बगैर डब्बे के फोन आते हैं जो कि आप लोग खरीदते भी हैं, बट उसका प्रॉब्लम ये होता है कि अक्सर CPID 2 नंबर फोन होते हैं, बैंकिंग एप्स उनमें नहीं चलती, वो वैसे भी इलीगल होते हैं। बट दिस इज द ऑफिशियल लॉन्च, जिसका मतलब ये है कि ना सिर्फ आपको लोकल वारंटी देखने को मिल जाएगी, ये जो मोबाइल फोन है ये ऑफिशियली PT अप्रूव्ड होगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिफोर अनबॉक्सिंग दिस वीडियो में ये बात क्लियर कर दूं कि हमारे 3 मिलियन फॉलोवर का गिव अवे चल रहा है, और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई दिस इज द टाइम टू सब्सक्राइब। उसकी रीजन ये है कि हर वो बंदा जो 3 मिलियन से पहले फॉलो कर लेगा वो इस गिव अवे का पार्ट होने वाला है। और आप लोगों को जो गिव अवे में चीजें मिलने वाली है ना, हमने आज तक इससे पहले इतना बड़ा गिव अवे नहीं किया, तो अगर आपने फॉलो नहीं किया कर लें। और मैं नीचे कॉमेंट्स में आपसे पूछना चाहूंगा कि मोटरोला का पहला फोन जिसके बारे में आपने सुना था, जरूरी नहीं आपने इस्तेमाल किया हो, बट पहला फोन जिसके बारे में आपने सुना था वो कौन सा था? मेरा रेजर था। मतलब मैंने पहली बार मोटरोला का रेजर जब देखा था ना तो मैं परेशान हो गया था कि ये क्या चीज है। अच्छा, फोन को अनबॉक्स कर लेते हैं। मोटो G77 यहां पर लिखा हुआ है, ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ फीफा है ये अपेरेंटली। बैक पर कुछ हाइलाइट्स मेंशन है जिसके अंदर अल्ट्रा रेजोल्यूशन 108 मेगापिक्सल का कैमरा लिखा हुआ है, 3x लॉसलेस जूम को मेंशन किया गया है, मोटो AI को मेंशन किया गया है, और उसके अलावा 1.5K रेजोल्यूशन के AMOLED डिस्प्ले को मेंशन किया गया है। और ये जो फोन है ये पाकिस्तानी मार्केट में जो वेरिएंट आया है मेरे पास वो 8GB 256GB वाला है, और इसका जो कलर है इट्स कॉल्ड पैंटॉन शेडेड स्प्रूस। आसान कर दूं तो ग्रीन है, लेकिन वो पैंटॉन वाले कभी कभार ना ऐसी हरकतें करते हैं। जिनको नहीं पता, पैंटॉन कलर की एक बहुत बड़ी कंपनी है। अच्छा, बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है। मैंने कहा है ना ये एग्जैक्टली नया प्लेयर है। आप ये देखें कि इनकी पैकेजिंग का एक्सपीरियंस ये है कि फोन केस के अंदर ही बॉक्स में पैक होता है, तो आपको केस ऑलरेडी चढ़ा हुआ देखने को मिलता है। इसको मैं साइड पे कर देता हूं। जो बॉक्स है वो मुकम्मल तौर पर पेपर से बना हुआ है, तो यहाँ पर प्लास्टिक का यूज नहीं किया गया। ये क्या चीज है? ओके, ये आपकी सिम इजेक्शन के पिन है आई थिंक। पूरा एक्सपीरियंस ही डिफरेंट है यार। मतलब ये देखो, सिम इजेक्शन पिन आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ पेपरवर्क देखने को मिल रहा है, एक चार्जर देखने को मिल रहा है जिसको मैं गिरा चुका हूँ ऑलरेडी। ये जो चार्जर है 3 पिन वाला चार्जर है, और ये है भाई 33 वॉट्स वाला। ये मोबाइल फोन 30 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, बट मोटरोला ने थोड़ा सा बड़ा चार्जर जो है वो बॉक्स में डालने का फैसला किया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक केबल देखने को मिल जाती है जो कि ऑब्वियसली टाइप A to C वाली होने वाली है, क्योंकि जो चार्जर है ये भी टाइप A to C वाला है। इस चीज को हम साइड पे कर देते हैं, और मोबाइल फोन के ऊपर से मौजूद ये जो स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ कागज है इसको रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पर बाय द वे स्टाइलिश एंड ड्यूरेबल डिजाइन और मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी को मेंशन किया गया है। ड्यूरेबिलिटी को मुझे पता है कि इसकी भी वही MIL 810H वाली रेटिंग है कि अगर आप फोन को फेंकेंगे तो फोन को कुछ नहीं होगा। मुझे मतलब अब इस रेटिंग पे इतना यकीन हो गया, मैं फोन की अनबॉक्सिंग से पहले फेंक लेता हूँ। बट केस आपको देखने को मिलता है जो कि कलर मैच्ड है, और मोबाइल फोन की अपनी भी जो बैक है इट लुक्स वेरी क्लीन। लाइक ये मोबाइल फोन जब मैंने पहली बार देखा ना तो आई वाज लाइक कि यार बड़े अरसे बाद कोई क्लासी डिजाइन आया है। मतलब आजकल ना ब्रांड्स कोशिश करते हैं कि कुछ नया ही कर दें, बट ये जो है ना दिस फील्स क्लासी, दिस फील्स प्रोफेशनल। बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप जो है वो बना हुआ है, बट रियलिटी ये है कि यहाँ पर जो मेन कैमरा है वो 108 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। 8 मेगापिक्सल का दूसरा सेंसर है जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। जूम इसके अंदर डायरेक्टली नहीं मिलता,
बट जो 108 मेगापिक्सल का कैमरा है उसके अंदर सेंसर जूम बिल्ट इन है। जिस तरह हम हाई एंड फोन्स में देखते हैं तो आप 3x ऑप्टिकल जूम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूजिंग सेंसर जूम। यहाँ पर डबल वाली जो फ्लैश लाइट होती है वो आपको देखने को मिल जाती है। बॉडी काफी क्लीन रखी गई है, डॉल्बी एटमॉस की ब्रांडिंग है, बैक पर ये लेदराइट टाइप का मटेरियल है जिसकी फिनिश काफी सॉलिड है और सरप्राइजिंगली इस पे कोई मतलब स्क्रैचेस नहीं पड़ रहे। अगर इसको आप नाखून भी मारते हैं ना तो इजीली रब्स ऑफ, देखने में लगता है कि खराब हो जाएगा जल्दी, बट ऐसा नहीं है। फिनिश इसकी बहुत खूबसूरत है। फ्रंट साइड के ऊपर आपको एक डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि एमोलेड होने के साथ साथ 1.5 के रेजोल्यूशन लेकर आता है। यहाँ पर आपको एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है जो कि इन डिस्प्ले तो है, इट इज नॉट द फास्टेस्ट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो हमने देखा है, बट यहाँ पर ज्यादातर केसेस में तो आप इसकी जो फेस आईडी है वही यूज कर रहे होंगे क्योंकि जो फ्रंट कैमरा है वो भी 32 मेगापिक्सल का है और फेस आईडी लाइटनिंग फास्ट है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी ये मोबाइल फोन लेकर आ जाता है और मोटोरोला का पहला लॉन्च ही 5G फोन के साथ हुआ है। कोर्टेक वाले जो फोन लेकर आए हैं ये 5G फोन है। इसके अंदर मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6400 का जो चिपसेट है वो आपको देखने को मिल जाता है और इसका Antutu स्कोर हमने चेकआउट किया है। इसका जो Antutu स्कोर है वो तकरीबन 6 लाख के करीब आया है विच इज डिसेंट। इस मोबाइल फोन का जो प्राइस टैग है 95,000 रुपया आया है जो कि अगर आप कंपेयर करते हैं पाकिस्तानी मार्केट में तो एग्जैक्टली इस प्राइस रेंज में तो अब कोई फोन नहीं आ रहे क्योंकि जो फोन लॉन्च हुए थे वो आगे निकल चुके हैं या थोड़ा सा पीछे हैं। जो प्रोसेसर है मैं कहूंगा कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से थोड़ा बेहतर हो सकता था, बट देन अगेन जो इसका सॉफ्टवेयर है उसका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा स्मूथ है और आपको ये मोबाइल फोन बहुत तेज फील होता है क्योंकि मोटोरोला का जो सॉफ्टवेयर है वो दूसरे मोबाइल फोन्स की निस्बत काफी क्लीन है। आपको थोड़ा सा वो जो गूगल पिक्सल वाली जो वाइब है ना वो भी आ जाती है। और यहाँ पर जो सिम स्लॉट दी गई है आपको ड्यूल सिम स्लॉट हाइब्रिड मिलती है, मतलब आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं बट जरूरत नहीं पड़ेगी। 256 GB बिल्ट इन स्टोरेज जो है वो ये मोबाइल फोन आपको प्रोवाइड कर देता है। PUBG परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो स्मूथ पे आपको एक्सट्रीम फ्रेम रेट मिल जाता है और उसके बाद अगर आप बैलेंस या HDR तक जाते हैं तो वहां पर आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट देखने को मिल रहा है। डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे बहुत डिसेंट लगी है। मैंने जानबूझ के इसका ये जो डार्क मोड है ऑन किया हुआ है क्योंकि अगर दूसरे मोड पे होता तो शायद आपको इसकी जो ब्राइटनेस है वो तंग कर रही होती, बट यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको अगर आप इसके सिस्टम मोड के अंदर जाते हैं तो आपके पास यहाँ पर परफॉर्मेंस में रैम बूस्टिंग की ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये बाय डिफॉल्ट AI के ऊपर होती है बट आप इसको अप टू 16 GB तक लेकर जा सकते हैं। एवरी टाइम यू चेंज दिस सेटिंग तो आपका मोबाइल फोन जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। 8 GB रैम इज आई थिंक मोर देन इनफ, बट क्योंकि ये एक 5G फोन है तो आई थिंक ये जो रैम बूस्टिंग की ऑप्शन है थोड़ी सी हेल्पफुल हो सकती है। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है जिसका नाम मोटो है और ये एप्लीकेशन के थ्रू इस एप्लीकेशन के थ्रू आप हर चीज को पर्सनलाइज कर सकते हैं। बेसिकली वो सारे फीचर्स जो कि इस फोन के अंदर एंड्रॉइड से हटकर हैं, जिसके अंदर डॉल्बी एटमॉस आ जाता है। बैक पर आप डबल टैप करें तो ये वाले जेस्चर्स आ जाते हैं जिससे आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। मैंने होम स्क्रीन को सिलेक्ट किया हुआ है। सिक्योरिटी के कुछ वर्जन आ जाते हैं तो ये सब कुछ आप इस मोटो वाली जो एप्लीकेशन है इससे कर सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा ब्लोटवेयर तो हमें देखने को नहीं मिला। कुछ गेम्स प्री इंस्टॉल्ड आती हैं जो ये गेम के टैग में आ रही हैं, बट आप इसको डिलीट वगैरह कर सकते हैं तो दैट इज नॉट अ बिग डील। आप इसको डिसेबल गेम्स करेंगे तो ये यहाँ से डिलीट भी हो जाएगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ज्यादा ब्लोटवेयर हमें देखने को नहीं मिला। स्पीकर सिस्टम की अगर आप बात करते हैं तो मैं जब भी स्पीकर सिस्टम टेस्ट करता हूं ना तो मेरी कोशिश होती है कि उस ब्रांड का जो पुराना मॉडल था हमारे चैनल पर जो शो हुआ था उसकी आपको मतलब वीडियो दिखा दूं। मुझे नहीं लगता हमने मोटोरोला के कोई ज्यादा मॉडल्स किए हैं, तो लेट्स सी कि मोटोरोला VWS सर्च करते हैं तो क्या आता है भाई। किया तो होगा मैंने, आई थिंक इनका कोई फोल्डेबल किया होगा लास्ट, क्योंकि तो लास्ट फोन जो मुझे शो हो रहा है वो 1 साल पहले मोटोरोला एज अल्ट्रा किया हुआ और ये मैंने खुद मंगवाया था। इसी की वीडियो देख लेते हैं। कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हूं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं ऑफिशियली लॉन्च होने वाला मोटोरोला का सबसे महंगा फोन जो है वो आपको चेकआउट करवाने वाला हूं। दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो सरकार और आज की वीडियो के अंदर जो फोन हमारे पास मौजूद है ये मोटोरोला बोल दिया था मैंने इस वीडियो में, लेकिन भाई गेम ये है कि जो फोन की स्पीकर की क्वालिटी है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। यहाँ पर साउंड क्वालिटी बहुत कमाल है। ये बात जरूर है कि जो ऊपर वाला स्पीकर है उसकी आवाज कम है, नीचे वाला स्पीकर आपका मेन स्पीकर है, बट जब दोनों स्पीकर फायर कर रहे होते हैं तो जो साउंड की क्वालिटी है वो बहुत सॉलिड है। और यहाँ पर वो वॉल्यूम बूस्टिंग का आई थिंक मोड भी दिया हुआ है, तो जैसे ही आप इसको फुल करते हैं ना तो वॉल्यूम बूस्ट ऑन आ जाता है जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आपकी जो वॉल्यूम है उसको बढ़ा देता है। अब हम उस सेक्शन पे जा रहे हैं जहां पर ये मोबाइल फोन बहुत ज्यादा सरप्राइज करके गया है हमें, और वो है इस मोबाइल फोन के अंदर लगे हुए कैमरा। इसके बैक पर 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 32 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट है। मैंने जब ये स्पेक्स ऑनलाइन पढ़े तो मुझे लगा कि ठीक है 108 मेगापिक्सल हमने इसे काफी कम प्राइस में देखा हुआ है तो कुछ ऐसा नहीं होगा कि मैं सरप्राइज हो जाऊं, बट
टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस वन, कैमरा की क्वालिटी बहुत ज़्यादा कमाल है। इससे खिंची हुई पिक्चर्स जो हैं, जब हमने उनको जूम करके देखा है तो उन पिक्चर्स में वाकई ही एक फ्लेयर है। लाइक एक होता है आप तस्वीर खींचते हो और उसके बाद आप कहते हो कि नहीं भाई तस्वीर वाकई बहुत कमाल आई है। एंड आई थिंक ये उन मोबाइल फोन में से है। इवन इसके जो अंदर जो सेल्फी कैमरा है, अगर आप उसको भी देखें, मैं इस तस्वीर को कोशिश करता हूं कि ये रोटेट हो जाए, आप इस तस्वीर को भी देखें, ये इसके फ्रंट सेल्फी कैमरा से खिंची हुई पिक्चर है। जब इसको हम जूम करते हैं तो इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल है। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूं कि शायद एक या दो ब्रांड्स को निकाल कर दिस इज द बेस्ट कैमरा जो कि पाकिस्तानी मार्केट में इस रेंज में आ रहा है। और मैं उनको भी ये नहीं कह रहा कि वो इससे बेहतर है, ये उनके बराबर है। प्रॉब्ली ये लाख रुपए की रेंज के अंदर आने वाला, क्योंकि इसका प्राइस टैग आई थिंक 95,000 आ रहा है। मुझे एक्जैक्टली श्योर नहीं है बाय द टाइम ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, बट मेरी टीम यहां पर डाल देगी। अपने प्राइस रेंज में दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट कैमरास जो कि आप पाकिस्तानी मार्केट में किसी भी फोन में खरीद सकते हैं इस रेंज के अंदर। और ये बहुत बड़ी बात है जो मैं कर रहा हूं कि इसके कैमरास ने मुझे लिटरली सरप्राइज किया। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस लेवल की कैमरा क्वालिटी जो है ये मोबाइल फोन हमें प्रोवाइड करेगा। भाई इस मोबाइल फोन के अंदर एक फ्रेम मैच नाम का फीचर भी आ जाता है, जहां पर आप किसी चीज की तस्वीर खींच सकते हैं और उसके बाद अपना जो कैमरा है वो अपने दोस्त को पकड़ाकर आप खुद तस्वीर में जा सकते हैं और आपका दोस्त दोनों तस्वीरों को आपस में मैच कर देगा। ये उस टाइम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जहां पर आपके दोस्त को तस्वीर या तो अच्छी लेनी नहीं आती, या फिर आप तस्वीर में कोई ऐसी चीज दिखाना चाहते हैं जो कि वैसे तस्वीर में हो नहीं सकती। फॉर एग्जांपल अगर आप दो दोस्त हैं तो एक बंदा फ्रेम मैच में पहले पिक्चर खींच ले, एक बाद में खींच ले, तो दोनों की तस्वीर इकट्ठी आ जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट नाइट विजन के नाम से एक मोड यहाँ पर आता है जो कि बेसिकली इसका नाइट मोड है, बट इट वर्क्स रियली नाइसली। वीडियो के अंदर अगर आप चले जाते हैं तो यहाँ पर आपको 2K वीडियो रेजोल्यूशन जो है वो देखने को मिल जाती है और 2K 30 फ्रेम्स पर सेकंड में ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। फ्रंट और बैक कैमरा दोनों से स्लो मोशन भी इस फोन के अंदर देखने को मिल जाता है और या जो चीजें आप कैमरा से एक्सपेक्ट करते हैं वो सब यहाँ पर अवेलेबल हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 5200 mAh की बैटरी इस फोन के अंदर आ रही है और 33 वाट का चार्जर है, जिसमें 30 वाट की चार्जिंग आपको देखने को मिल जाती है, जो कि अगेन इस प्राइस रेंज के हिसाब से शायद आपको इससे बेहतर चार्जर मिल जाए। बट देन अगेन ये वो फोन है जिसको आप जब यूज करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि इस मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस है या ओवरऑल मोबाइल फोन की हैंड फील है, इसके अंदर लगी हुई जो वाइब्रेशन की मोटर है वो क्वालिटी ही अलग है। लाइक ये वो फोन है जिसके बारे में मैं आपको कहूंगा कि जाकर टेस्ट करो, लाइक होल्ड इट, यूज इट, आपको तब समझ आएगी कि ये मोबाइल फोन के बारे में मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूं और मुझे ये फोन बहुत ज्यादा पसंद आया है। एंड अगर अपने प्राइस रेंज के हिसाब से मैं कहूं तो दिस इज जस्टिफाइड एंड मैं इस प्राइस रेंज में इस मोबाइल फोन को रिकमेंड भी कर सकता हूं। बाकी चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लें। अगर ये मोबाइल फोन आपको पसंद आया एंड यू वांट कि मैं इसका डिटेल्ड रिव्यू करूं तो मुझे नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।